रात के 3 बजे एक लड़की ने बस पर्दा हटाया और हैरान रह गई कि बाहर तो दिन निकल आया था। उसे लगा कि शायद वो नींद में है और कोई वहम हुआ है, इसलिए उसने पर्दा हटाकर ठीक से देखा, पर जो नजारा दिखा वो होश उड़ा देने वाला था। दूर आसमान में अचानक एक तेज रोशनी चमकी, लड़की की आंखें चौंधिया गई, लेकिन थोड़ी ही देर में फिर से अंधेरा छा गया। उसे लगा कि ये कोई आम भौगोलिक घटना होगी। उसने ज्यादा नहीं सोचा और वापस जाकर सो गई। अगली सुबह उसका बॉयफ्रेंड उसे जगाने आया। दोनों यहाँ घूमने आए थे और बाहर जाकर आसपास का माहौल देखना चाहते थे। जब वे रिसेप्शन पर कोल्ड ड्रिंक लेने गए तो देखा कि वहाँ कोई नहीं था। दोनों ने सोचा कि शायद अभी बहुत सुबह है और मालिक सो रहा होगा, इसलिए वो कपड़े पहनकर बाहर निकल गए। पर जब वे सड़क पर पहुंचे तो वहाँ एक भी इंसान नहीं दिखा। लड़के को थोड़ी हैरानी हुई कि सुबह सुबह कोई कैसे नहीं हो सकता। दोनों इधर उधर घूमने लगे और जोर जोर से आवाजें लगाई, पर चौक तक पहुंचने पर भी उन्हें कोई नहीं मिला। वे एकदम घबरा गए और रास्ते की सारी दुकानों में झांकने लगे। यहाँ तक कि उन्होंने लोगों के दरवाजे भी खटखटाए, पर कोई भी नहीं मिला। यहाँ तक कि टेलीविजन में भी सिग्नल नहीं आ रहा था। ऐसा लग रहा था मानो पूरे आइलैंड पर सिर्फ वो दोनों ही बचे हों। इस अजीब हालात से दोनों बुरी तरह घबरा गए। वे फौरन वापस गए और कंप्यूटर पर देखने लगे कि कहीं कोई बड़ी खबर तो नहीं आई, पर सारी वेबसाइट्स पर कल रात के बाद से कोई अपडेट नहीं था। लड़की ने अपने दोस्तों से संपर्क करने की कोशिश की, पर किसी का भी जवाब नहीं आया। ये देखकर लड़का बेचैन हो गया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि एक ही रात में सब लोग गायब हो सकते हैं, इसलिए वो लड़की को लेकर फिर से बाहर खोजने निकल पड़ा। अभी वो ज्यादा दूर गए भी नहीं थे कि निक ने एक कार देखी जो सड़क के बीचों बीच खड़ी थी। गाड़ी का शीशा खुला हुआ था और इंजन भी चल रहा था, लेकिन ड्राइवर का कोई अतापता नहीं था। दोनों उसी कार में बैठे और सड़क पर निकल पड़े। तेजी से गाड़ी चलाते हुए जब वे पहाड़ी की चोटी पर पहुंचे तो देखा कि ये अमीर इलाका भी पूरी तरह से खाली था। आखिर सब लोग गए कहां? वे इसका जवाब जानने के लिए बेताब थे। थक हार कर दोनों होटल लौट आए। सारा को लगा कि वे एक लंबा बुरा सपना देख रहे हैं। शायद एक नींद सोने के बाद जब कल सुबह उठेंगे तो सब ठीक हो जाएगा। पर अगले दिन जब दोनों जागे तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। दुनिया कल की तरह ही वीरान और खामोश थी। कंप्यूटर भी रखरखाव न होने के कारण इंटरनेट खो चुका था। सारा के दिमाग में बस घर जाने का ख्याल था, पर निक भी पूरी तरह से उलझन में था। अब पहले पेट भरने के अलावा कोई चारा नहीं था। इसके बाद दोनों एक सुपरमार्केट में पहुंचे। शेल्फ पर तरह तरह का सामान भरा पड़ा था। उन्होंने बिना सोचे समझे सब कुछ उठाना शुरू कर दिया और कई शॉपिंग कार्ट भर लिए। जब सामान गाड़ी की डिक्की में नहीं आया तो निक खास तौर पर एक दुकान पर गया और एक बिल्कुल नई एसयूवी ले आया। लेकिन इतना सारा सामान होटल के फ्रिज में रखना नामुमकिन था। निक को लगा कि अब अपनी जगह बदलने का वक्त आ गया है। इसके बाद वो अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर अमीरों के इलाके में चला गया। अब उन पर कोई रोक टोक नहीं थी और वे आसानी से अपने सपनों के घर में रहने लगे। आलीशान घर में सारा भी धीरे धीरे सब कुछ भूलने लगी। जब हालात से बच नहीं सकते तो उसका मजा ही लेना चाहिए। इसके बाद दोनों